औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज मैं आपको एक कौवे की और एक शेर की कहानी सुनाने लगी हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था। ये शेर बड़ा ही खतरनाक और खूंखार था। उसने आसपास के सारे छोटे मोटे जानवर एक एक करके खा लिए थे। यूँ समझ लें कि जंगल तकरीबन खाली हो गया था। उसने बहुत से जानवरों को हड़प कर लिया था और बाकी जो बच गए थे वो अपनी जान बचाकर भाग गए। अब शेर जंगल में अकेला रह गया था। पहले पहले तो वो बहुत खुश हुआ कि पूरा का पूरा जंगल इसके घूमने फिरने के लिए खाली पड़ा है। वो मज़े से दहाड़ता फिरता, लेकिन अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ने लगे। खाए भी तो क्या खाए, हर तरफ घूम फिर कर देख लिया। दूर दूर तक कोई जानदार नज़र न आ रहा था कि जिसको पकड़कर वो पेट की आग बुझाता। आखिर थक हार कर एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि भूख मिटाने के लिए क्या किया जाए। ऊपर से रात भी होने को आई है। उसने सोचा कि आज मैं घास खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आखिर हिरन, खरगोश और जंगली गाय भी तो घास खाती है और दूसरी जड़ी बूटियाँ खाती है। बस फिर उसने सोचा कि आज मैं घास खाकर देखूंगा। पास ही हरी हरी घास थी। ये कुछ इसलिए भी बढ़ गई थी कि इसे खाने वाला कोई ना था। शेर ने घास को पहले तो कई बार सूंघा, फिर जी कड़ा करके खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन थू थू करना शुरू हो गया। ये तो बड़ी बदजायका है, ये लोग कैसे खा लेते हैं? मैं हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं खा सकता। आखिर वो सब्र और शुक्र के साथ अपनी कछार में चला गया। उसे भूख की वजह से रात भर नींद ना आई। करवटें बदल बदल कर रात काटी। कछार से बाहर निकलने को जी नहीं चाह रहा था। जिस्म में जान ही नहीं थी। वो पूरा पूरा दिन हिरन हजम करने वाला शेर था, मगर अब 3 दिन से मुंह में एक बोटी तक न गई थी। कछार के आसपास जंगली झाड़ियों में और दरख्तों में परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने सोचा, चलो आज एक चिड़िया का शिकार करते हैं, दाढ़ तो गर्म होगी। बच्चों, वो एक झाड़ी में घात लगाकर बैठ गया और लगा चिड़िया का इंतजार करने। चिड़िया भी कुछ कम सयानी ना थी। उन्होंने शेर को झाड़ी में छुपे हुए देख लिया था तो एक ऊंचे दरख्त पर बैठकर शोर मचाने लगी। झाड़ी में शेर है, झाड़ी में शेर है, इधर कोई ना जाए। शेर को चिड़ियों की चुड़ू चुड़ू से बहुत गुस्सा आया। उसने घुर्रा कर एक पंजा हवा में लहराया। चिड़ियां चहचा मारकर फुर से उड़ गईं। अब शेर को अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वो ना तो दरख्त पर चढ़ सकता था और ना ही फिजा में उड़कर देख सकता था। उसने रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, एक मामूली चिड़िया की तरह फिजा में नहीं उड़ सकता, तो फिर ये ताकत, ये बादशाहत किस काम की? वो इसी तरह बैठा ऊट पटांग बातें कर रहा था कि एक कौवा उड़ता उड़ता उस दरख्त पे आ बैठा जिसके नीचे शेर बैठा था। उसने आते ही हैरान होकर पूछा, शेर बादशाह, क्या बात है? आज आपके मिजाज ठीक नहीं लग रहे। शेर ने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर कहा, कुछ ना पूछो कव्वे मियाँ, जी बहुत उदास है। कव्वे ने खुशामद करते हुए कहा, जंगल के बादशाह का जी क्यों उदास हो गया? कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शेर ने नरम लहजे में कहा, ऊपर बैठे बैठे बातें किए जाओगे, नीचे आओ तो बताऊं भी। शेर का ख्याल था कि जूं ही कौवा नीचे उतरेगा मैं इसे झपट कर चट कर जाऊंगा। एक लुकमा ही सही, मुंह का जायका तो बदलेगा ना। शेर ने फिर उसे ज्यादा प्यार भरे अंदाज में कहा, कव्वे भैया, तुम जानते हो कि जंगल खाली पड़ा है, कोई भी तो नहीं जिससे 2 बोल बोल लूं। जी उदास ना हो तो क्या हो? तुम हो के ऊपर टंगे टंगे हाल चाल पूछ रहे हो, सामने आकर बैठो तो कोई बात भी है। भारी सर ऊपर उठाए उठाए तो मेरी गर्दन भी थक गई है। लो अब आ जाओ नीचे, मैंने गोश्त खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। कौवा भला उसकी बातों में कब आने वाला था। एक टहनी से उड़कर दूसरी पर जा बैठा और बोलने लगा, ना शाहजी ना, मैं पेड़ का पंछी और तुम बादशाह जंगल के मालिक हो। मेरा आपका सामना दूर दूर से ही ठीक है। हाँ, कोई मुश्किल हो तो हाजिर खिदमत हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। पड़ोसी पड़ोसी के काम ना आएगा तो कौन परदेसी आकर मदद करेगा क्या? शेर कुछ देर चुप बैठा रहा। उसने कव्वे की किसी बात का जवाब ना दिया। कौवा अपनी काएं काएं करता रहा। आखिर जब दोपहर ढल गई तो शेर को ख्याल आया कि क्यों न कव्वे से ही मशवरा किया जाए। कमीना है तो क्या हुआ, मुझे अपने काम से काम। दूर दूर तक उड़ता फिरता है, शायद किसी जंगल का पता बता दे जहाँ हिरन, खरगोश और गीदड़ बसते हों। मेरा काम बन जाएगा। शेर ने फिर सर उठाया और कहा,
कव्वे भैया ना आओ नीचे, मगर इतना तो बता दो कि इस जंगल के बासी कहाँ जा बसे हैं। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। देखो जुदाई में मेरा क्या हाल हो गया है। मुझे पता बता दो, मैं वहाँ चला जाऊँगा उनके पास। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा और कहूँगा कि मैं अब बदल गया हूँ, मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। कव्वे भैया मुझे जल्दी से उनका पता बता दो। ये कहकर शेर ने अपने जबड़े खोलकर जमाई ली। झूठ न बोलो शाहजी, शेर का काम है शिकार करना। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें 3 दिन से शिकार नहीं मिला? कव्वे ने शेर से कहा। शेर ने हुर्रा कर जवाब दिया, कव्वे किसने सच कहा है कि तुम बहुत चालाक हो। कव्वे ने फिजा में एक चक्कर लगाया और उड़ते उड़ते बोला, शाहजी तुमने सिर्फ जंगल देखा है और मैंने दुनिया देखी है। शेर दोबारा नरम पड़ गया। उसे तो कव्वे से काम लेना था। जंगल में कव्वे के सिवा और कोई था नहीं। उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा, माना कव्वे भैया तुम बहुत होशियार हो, मगर देखे तो सही तुम्हारी होशियारी हमारे किस काम आती है। अब तो यहाँ तुम ही मेरे यार हो। तुमने सच कहा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने एक बोटी तक नहीं खाई। बोलो अब क्या करूँ। बच्चों, कौवा उड़ता उड़ता फिर पेड़ पर आ बैठा और होले होले अपने सर को हिलाने लगा, जैसे किसी सोच ने उसे परेशान कर रखा हो। शेर उम्मीद भरी नजरों से उसे देखता रहा। काफी देर सोचने के बाद कौवा बोला, शाह जी एक बात है, अगर मानो तो। शेर ने बेसब्री से कहा, भाई तुम कहो तो मान ही लूंगा। कौवा ठहर ठहर कर बोला, शाह जी मेरी मानो तो अब तुम जंगलों में मारे मारे फिरना छोड़ दो और इंसानों की बस्तियों में जाओ। वहां पली पलाई बकरियों और भेड़ों के रेवड़ फिरते हैं। रोज की एक बकरी पकड़ लाए और मजे से बैठकर खाई। वहां गायें, भैंसें, बछड़े सब मिल जाएंगे। पता तुम्हें मैं बता दूंगा। शेर भूखा तो था ही, बेचैन होकर उछल पड़ा। कव्वे भैया अभी बताओ, जल्दी करो, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे लिए शिकार मारना कोई मुश्किल बात नहीं। कव्वे ने उसकी बेचैनी देखी तो कहा, शाह जी रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के टाइम हम शिकार नहीं कर सकते और ना ही इंसान हमें शिकार करने देंगे। यहाँ से जंगल से 1 मील के फासले पर एक बस्ती है। वहाँ पर उन बस्ती वालों के बहुत से जानवर हैं और बस्ती वाले अपने सारे जानवर इकट्ठे बांध लेते हैं एक ही बाड़े में, और उस बाड़े के गिर्द पक्की दीवारें नहीं हैं, सब झाड़ झंकाड़ इकट्ठा करके बाड़ा बनाया गया है। हाँ, एक तो खूंखार कुत्ते जरूर पहरा देते हैं, उनसे जरा बचना। तुम खुद तो शेर हो, कुत्तों से क्या डरोगे। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। शेर ने खुश होकर जवाब दिया, आज के लिए क्या, बहुत दिनों के लिए काफ़ी है। मैं एक ही भेड़ तो खाऊंगा। अच्छा शाह जी, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, कव्वे ने ये कहा और उड़ गया। भूख की वजह से शेर का दम निकल रहा था। खुदा खुदा करके दिन ढला, सूरज गरूब हुआ तो चांद निकल आया। चांद की रोशनी में हर चीज साफ नजर आ रही थी। शेर ने चांदनी रात में अपना सफर शुरू किया। कव्वे ने जैसे जैसे बताया उसी उसी रास्ते से वो चलता हुआ वो बस्ती के करीब पहुंच गया। शेर भेड़ों की बू सूंघता बाड़े तक पहुंचा। जब इसने लकड़ियों की बाड़ तोड़कर बाड़े के अंदर घुसने की कोशिश की तो कुत्ते भौंकने लगे, मगर शेर कुत्तों की परवाह किए बगैर फुर्ती से बाड़े के अंदर फलांग गया और एक मेमने को खींचता हुआ बाहर ले गया। कुत्ते भौंकते रहे, गडरिए बत्तियां लेकर दौड़े दौड़े आ गए, मगर शेर मेमने को लेकर जंगल में जा घुसा और खूब जी भर कर गोश्त खाया। बच्चों, दूसरे दिन उसने फिर बाड़े पर हमला किया, मगर आज की रात उसे 2 भेड़ों को जख्मी करके भागना पड़ा, क्योंकि आज गिडरिए खुद जाग रहे थे। जैसे ही वो बाड़े में घुसा, वो लोग लालटेनें, लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर आ गए, और वो लोग तादाद में भी इतने ज्यादा थे और इतना शोर मचा रहे थे कि शेर मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। आज उसे फिर भूखा रहना पड़ा। दिन हुआ तो उसने कव्वे से पूछा, भैया अब क्या करूं। वहां इंसान बड़े चौकस हो गए हैं। कव्वे ने कहा, वाह शेर जी, शेर होकर इंसानों से डरते हो। वो तुम्हारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम कल अपनी पूरी ताकत दिखाना। बच्चों, रात हुई तो शेर फिर हमला करने के लिए निकला। नदी के उस किनारे खड़े होकर उसने दूर से देखा कि भेड़ बकरियां आज बाड़े की बजाय खुले मैदान में बंधी हुई हैं और कुत्तों का नामो निशान नहीं है। हाथों में लालटेनें पकड़े इंसान भी नजर नहीं आए। बस मैदान खुला था और अपने हाथ में था। वो मजे मजे से अपने खास रास्ते से चलता हुआ भेड़ बकरियों की तरफ बढ़ने लगा। अब नदी पर पड़ा हुआ पुल ही पार करना रह गया था।
शेर ने तेजी से पुल पार करना चाहा, मगर नहीं, उसके अगले पांव शिकंजे में थे। लोहे का भारी शिकंजा शेर को जकड़ चुका था और कील इसके पांव में बुरी तरह गड़ गए थे। वो जितना अपने आप को छुड़ाता, कील उतने ही उसके पांव के गोश्त में गड़ते जा रहे थे। वो तड़पने लगा और धाड़ने लगा। इतने में बहुत से लोग पत्तियां उठाए हुए आ गए। उनके हाथों में मोटे मोटे डंडे थे। उन्होंने डंडे मार मार कर शेर को जान से मार दिया। इस तरह जालिम शेर से जंगल के जानवरों को छुटकारा मिल गया। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।